हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मंच चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब हमें जो देखना है टाइप ऑफ फंक्शन। कितने टाइप के हमारे कंप्यूटर में कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन वो 5 टाइप्स के होते हैं: इनपुट, मेमोरी, कंट्रोल, ALU या प्रोसेसर एंड आउटपुट। तो ये 5 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। चलिए अब एक चीज़ देखते हैं, एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका प्रोसेस कैसे होता है, हम इनका वर्क कैसे करते हैं, एक मशीन से दूसरे, मतलब इनका जो कंप्लीट प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस, वो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास वर्क होता है वो इनपुट डिवाइस से। सबसे पहले हमें ये जानना है इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट, उस मशीन को इनपुट यूनिट कहते हैं, वो माध्यम इनपुट यूनिट कहलाता है जो यूजर और मशीन के बीच में एक ट्रांसमिशन कराए। यूजर और मशीन के बीच में जो एक ट्रांजैक्शन कराता है, एक जो डेटा को मशीन के पास भेजता है, मतलब यूजर की फीलिंग्स को, यूजर के जो डेटा है वो मशीन तक जो पहुंचाता है, जिसके थ्रू हम पहुंचाते हैं, जिस मशीन के थ्रू हम यूजर के डेटा को मशीन तक पहुंचाते हैं, वो हमारा इनपुट मशीन कहलाती है। वो सारी मशीनें हमारी इनपुट मशीनें कहलाती हैं। वो हमारी कौन सी हो सकती हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, MICR, OCR, मतलब ऐसे बहुत से हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। बस अभी हमें यहाँ पे ये समझना है कि इनपुट क्या था। इनपुट उस चीज़ को बोलते हैं जो यूजर के डेटा को मशीन के अंदर इनपुट कराता है, इंसर्ट करता है। वो जो मीडिएटर है वही हमारा इनपुट मशीन कहलाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे अपने इनपुट यूनिट से हमने 2+4 इनपुट किए, हम अपने कीबोर्ड से हमने क्या किया, 2 और 4, 2+4 इनपुट किए। इनपुट करने के बाद जैसे ही हमने इनपुट किया, वो डेटा हमारे मशीन के अंदर जाता है। मशीन के अंदर जाते ही वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक मेमोरी में जाके सेव होता है। अब वो मेमोरी स्पेस लेता है, मतलब एक स्पेस लेता है कंप्यूटर के अंदर। जो डेटा हमने इनपुट किया और वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, 2+4 कहाँ जाके स्टोर होगा, वो हमारे किसी न किसी एक मेमोरी के अंदर जाएगा। आगे हम लोग जब मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ मैं बताऊंगा कि जब हम इनपुट करते हैं तो कौन सी मेमोरी में जाके सेव होता है। बट अभी हमें बस इतना जानना है कि इनपुट के थ्रू जो डेटा इंसर्ट होता है वो जाके हमारे कंप्यूटर के किसी न किसी एक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। और जैसे ही डेटा हमारा मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होता है, देन क्या करता है, वो हमारे पास कंट्रोलर की मदद से डेटा को मेमोरी से ले जाके प्रोसेसर के पास छोड़ देता है। तो प्रोसेसर के पास जब ये 10+2+4 को ये छोड़ देता है, अब प्रोसेसर क्या करता है, उसको ऑपरेशन करता है, मतलब ALU क्या करता है, उस पर ऑपरेशन करता है। ALU क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे अर्थमेटिकल, अगर हमने यहाँ से इनपुट अर्थमेटिकल, जैसे ये जो हमने अभी किया है ये अर्थमेटिकल इनपुट होता है। प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, रिमाइंडर, ये जो सारे ऑपरेशन होते हैं, ऐसे ऑपरेशन, तो ये हमारा A करता है। A मीन्स अर्थमेटिकल। अगर हम यहाँ से इनपुट करते लॉजिकल टाइप का, मतलब L टाइप का, अगर हम यहाँ से करते लॉजिकल टाइप का कोई इनपुट करते, तो लॉजिकल जो हमारे पास प्रोसेसर है वो यूज करता है उस पर। लॉजिकल में क्या आता है, जैसे 2 वैल्यू को मर्ज करना, कलर मैच कराना, छोटा बड़ा मैच करना, तो ऐसी चीज़ों में अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज नहीं होता। यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। अगर ऐसी चीज़ों को हम यूज करते हैं तो हमारा लॉजिकल कहलाता है,
एल कहलाता है लॉजिकल। तो हमारे पास कंप्यूटर में दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। तो अर्थमेटिकल ये जो हमने अभी इनपुट किया है ये अर्थमेटिकल है। अगर हमने यहाँ पे कलर मैच कराना, दो वैल्यू को मर्ज करना, सेलेक्ट करना, अगर ऐसा कोई हमने यहाँ से इनपुट किया होता तो ये हमारा कहलाता लॉजिकल टाइप का डेटा, लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता। तो फिलहाल अभी हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशन दिया है तो यहाँ पे आएगा और इस पे ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होके इसे 6 बनाएगा और फिर हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो वापस ले जाके मेमोरी में ये रिजल्ट दे देगा। तो कंट्रोलर हमारा यहाँ से डेटा मेमोरी से प्रोसेसर के पास लाता है और प्रोसेसर फिर इसे वापस मेमोरी में ले जाके छोड़ देता है। इस तरीके से जो डेटा हमारा यहाँ पे रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट यहाँ मेमोरी में रिजल्ट तो आ गया, इसी रिजल्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट। मतलब अभी हमें वो डिस्प्ले नहीं हुआ, अभी वो रिजल्ट हमें मिला नहीं, लेकिन वो रिजल्ट आ चुका है। जो यूजर की जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइप के, उसी फॉर्मेट में हमारा जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे रिजल्ट 6 आएगा एंड देन वो आउटपुट मशीन पे ले जाके हमें वो रिजल्ट दे देता है लाइक 6। और वो आउटपुट मशीन हमारे क्या हो सकती है, प्रिंटर्स हो सकते हैं, मॉनिटर्स हो सकते हैं। ऐसी मशीनें, इन मशीनों पे वो क्या करता है, हमें आउटपुट दे देता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हमने देखा, इसी प्रोसेस को हम सीपीयू का आर्किटेक्चर, सीपीयू के फंक्शंस यही कहलाते हैं। तो काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि कितने फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कितने फंक्शन होते हैं, तो 5 फंक्शंस होते हैं इनके। ये सिर्फ एक यूनिट है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सारी यूनिट को डीपली पढ़ेंगे। यहाँ बस एक क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया इनके बारे में कि मेमोरी होती है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। अब आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को काफ़ी डीप में पढ़ेंगे और इन्हीं के सारे फंक्शंस को डीप में पढ़ना है और यही हमारे कंप्यूटर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।